पीएम मोदी आज यूपी और दिल्ली में करेंगे चुनाव प्रचार। यूपी के बस्ती और श्रावस्ती में करेंगे जनसभा। पीएम मोदी दोपहर 12:30 बजे सीएम योगी के साथ बस्ती में करेंगे जनसभा को संबोधित। श्रावस्ती में 2:30 बजे करेंगे रैली। यूपी के बाद पीएम मोदी दिल्ली का करेंगे रुख। शाम 6 बजे द्वारका के डीडीए पार्क में चुनावी जनसभा को करेंगे संबोधित। राहुल गांधी आज हरियाणा में संभालेंगे कांग्रेस के प्रचार की कमान। चरखी दादरी में दोपहर 12:30 बजे करेंगे जनसभा को संबोधित। राहुल गांधी सोनीपत के अनाज मंडी में दोपहर 2:10 पर करेंगे रैली। शाम 4:15 बजे चंडीगढ़ में संविधान सम्मान सम्मेलन को संबोधित करेंगे। अरविंद केजरीवाल ने किया नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से कांग्रेस उम्मीदवार कन्हैया कुमार के समर्थन में रोड शो। कहा कन्हैया कुमार को जिताना है, रिंकिया के पापा को हराना है। केजरीवाल ने पीएम मोदी पर किया हमला। कहा झूठे केस में मुझे सिसोदिया और सत्येंदु जैन को जेल भेज दिया, मेरे पीए को जेल भेज दिया, अफसर और आतिशी को भी जेल भेजेंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने केजरीवाल को बताया शहरी नक्सलवाद का उदाहरण। कहा आम आदमी पार्टी के देश विरोधी ताकतों से गहरे रिश्ते। महाराष्ट्र कांग्रेस चीफ नाना पटोले के बयान पर राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास का पलटवार। कहा सीएम योगी के काम और सफलता से सभी विरोधी पार्टी घबराई। नाना पटोले ने सीएम योगी के पीओके वाले बयान पर दिया जवाब। चीन ने देश की सीमाओं पर अतिक्रमण कर रखा, उस पर योगी क्यों नहीं बोलते। नाना पटोले ने सीएम योगी पर किया तंज। कहा सीता जी का अपहरण करने वाला रावण भी भगवा पहनकर आया था, भगवा पहनकर गलत नीतियों का समर्थन करना गलत। नाना पटोले पर भगवा वाले बयान पर भड़की बीजेपी नेता शाइना एनसी। कहा नाना पटोले को पता नहीं है कि भगवा और केसरिया का महत्व क्या है। नाना पटोले के बयान पर सीएम हिमंता की दो टूक। कहा चीन ने किसी इलाके पर कब्जा नहीं किया, वो चाहे तो देख कर आ जाए। ओडिशा विधानसभा ने बीजेडी के 4 विधायकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया। बीजेडी से बीजेपी में शामिल हुए 4 विधायक 27 मई तक मांगा जवाब। अंबाला के पंजोखरा साहिब गांव में अनिल विज का चुनाव प्रचार कार्यक्रम। विज ने रास्ते में गाड़ी रुकवाकर किसानों से की मुलाकात। आंध्र प्रदेश के माचुरेला इलाके में वाईएसआरसीपी विधायक के ईवीएम तोड़ने पर चुनाव आयोग सख्त। आंध्र के डीजीपी को विधायक पी रामकृष्ण रेड्डी कड़ी कार्रवाई करने को कहा। छत्तीसगढ़ के कवर्धा हादसे में पीड़ितों से मिली बीजेपी विधायक भावना बोहरा। बच्चों की शिक्षा से लेकर शादी तक की जिम्मेदारी उठाने का किया ऐलान। सड़क हादसे में 18 लोगों की हुई थी मौत। अहमदनगर में ईवीएम रखे गए स्ट्रांग रूम तक पहुंचा अज्ञात शख्स। सीसीटीवी से छेड़खानी की कोशिश की। शरद पवार गुट के उम्मीदवार नीलेश लंके ने वीडियो जारी कर उठाए सवाल। ओडिशा के बालासोर में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का चुनाव प्रचार। चाय पर चर्चा के दौरान लोगों को पिलाई चाय, केंद्रीय मंत्री ने खुद बनाई चाय। मेघालय में भारतीय और फ्रांसीसी सेना का ज्वाइंट एक्सरसाइज ऑफ शक्ति। जवानों ने जंगल में सर्वाइव करने के अभ्यासों को किया साझा। पुणे में लग्जरी कार से कुचलकर हुई दोहरी मौत पर सियासत तेज। विपक्ष ने सत्ता पक्ष के दबाव में पुलिस पर लगाया केस को कमजोर करने का आरोप। संजय राउत ने डिप्टी सीएम अजीत पवार पर लगाया आरोपी को बचाने का आरोप। बिल्डर का कनेक्शन अजीत पवार की पार्टी के विधायक से जोड़ा। पुणे कार एक्सीडेंट पर राहुल गांधी ने ट्वीट कर पीएम मोदी पर किया हमला। लिखा नरेंद्र मोदी 2 हिंदुस्तान बना रहे हैं जहां न्याय भी दौलत का मोहताज है। पुणे कार एक्सीडेंट मामला बढ़ा तो डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा जो जिम्मेदार होगा उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। शराब घोटाला केस में जमानत के लिए मनीष सिसोदिया करेंगे सुप्रीम कोर्ट का रुख। दिल्ली हाईकोर्ट ने सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज की। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ट्रायल कोर्ट के अधिकार पर अंतर नहीं पड़ता, उसे मेरिट के आधार पर ही फैसला लेना था, सिर्फ मुकदमे में देरी जमानत का आधार नहीं हो सकती थी। छपरा फायरिंग में एक शख्स की मौत। केस में एक्शन में पुलिस। मामले में 12 नामजद और 50 अज्ञात लोगों पर एफआईआर दर्ज। मुंबई के घाटकोपर होर्डिंग मामले में एसआईटी का गठन। 13 मई को होर्डिंग गिरने के कारण 16 लोगों की हुई थी मौत। एसआईटी ने भावेश पिंडे की कंपनी के कुछ अधिकारियों के बयान भी दर्ज किए। हैदराबाद में एसीबी की बड़ी कार्रवाई। एसीपी उमा महेश्वर राव को किया अरेस्ट। आय से अधिक प्रॉपर्टी केस में गिरफ्तारी। रेड में 600 ग्राम गोल्ड के साथ 38 लाख कैश बरामद। 17 प्रॉपर्टीज के मिले कागजात। त्रिपुरा में 2 बांग्लादेशी नागरिकों को पकड़ा गया। अगरतला रेलवे स्टेशन से हुई गिरफ्तारी। बिहार के सीतामढ़ी में दर्दनाक हादसा। मोहनपुर चौक के पास ट्रक और ऑटो की टक्कर। हादसे में 3 लोगों की मौत, 6 गंभीर रूप से घायल। नागपुर में फर्जी दस्तावेजों से नामी स्कूलों में एडमिशन का खुलासा। 19 अभिभावकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। मास्टरमाइंड की तलाश में जुटी पुलिस। बिहार की राजधानी पटना से सटे दानापुर में नाले में पलटा ट्रैक्टर। हादसे में ट्रैक्टर चालक की मौत। घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने किया हंगामा। स्थानीय लोगों ने पुलिस की गाड़ी पर किया पथराव। पुलिस की गाड़ी को किया आग के हवाले। पत्थरबाजी में 2 पुलिस के जवान घायल। दिल्ली के जाफराबाद में एक शख्स की चाकू मारकर हत्या। अज्ञात शख्स ने मारा चाकू, मौके पर ही हुई शख्स की मौत। पुलिस कर रही है सीसीटीवी की जांच। मृत शख्स पर पहले से है केस दर्ज। मामले की जांच में जुटी पुलिस। यूपी के कानपुर में दर्दनाक सड़क हादसा। महाराजपुर के पास हाईवे पार कर रही महिलाओं को कार ने मारी टक्कर। हादसे में 3 की मौत, 2 घायल। टक्कर के बाद भागने के दौरान पलटी कार। मौके पर पहुंच पुलिस की टीम ने घायलों को भेजा अस्पताल। हादसे के बाद कार का चालक हुआ फरार। जम्मू कश्मीर के राजौरी में ड्रग स्मगलर के खिलाफ पुलिस का एक्शन। स्मगलर की 50 लाख की संपत्ति की सीज। प्रॉपर्टी पर चिपकाया नोटिस। तमिलनाडु के थूथुकुड़ी में एंटी स्टरलाइट डिस्ट्रिक्ट पीपुल्स फेडरेशन ने दी श्रद्धांजलि। 2018 में
स्टरलाइट कॉपर प्लांट के विरोध के दौरान मारे गए थे 13 लोगों को श्रद्धांजलि। नेपाल की कामी रीता शेरपा ने 30वीं बार माउंट एवरेस्ट पर की फतह। रीता ने अपना ही पिछला रिकॉर्ड तोड़ा। अयोध्या में राम मंदिर को 13 किलो चांदी का धनुष और तीर का होगा दान। आंध्र प्रदेश के भक्तों ने किया दान देने के पहले कांचीपुरम में की पूजा। उत्तराखंड के केदारनाथ धाम में भक्तों की भारी भीड़, ज्यादा संख्या के कारण श्रद्धालुओं को सभा मंडप से ही करवाए जा रहे दर्शन। तमिलनाडु के कांचीपुरम में वेकासी ब्रह्मोत्सव उत्सवम की धूम। वरदराज पेरुमल मंदिर में उमड़े श्रद्धालु। 29 मई तक चलेगा उत्सव। गरुड़ सेवा उत्सवम आज। हैदराबाद में अस्पताल परिसर में बाइक सवार पति पत्नी पर अचानक गिरा पेड़। हादसे में पति की मौत। सीसीटीवी में कैद हुई हादसे की तस्वीरें। जम्मू कश्मीर के पुंछ में मुगल रोड पर लैंडस्लाइड। सड़क पर मलबा गिरने से ट्रैफिक रोकी गई। इलाके में चलाया जा रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन। मौसम विभाग ने राजस्थान और यूपी के लिए जारी किया रेड अलर्ट। अगले 5 दिनों के लिए हीट वेव की दी चेतावनी। एमपी के उत्तरी इलाके में ऑरेंज अलर्ट। लंदन में सिंगापुर जा रहे एक बोइंग विमान में टर्बुलेंस की वजह से एक यात्री की मौत, 30 यात्री हुए घायल। 33,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भर बोइंग विमान महज 3 मिनट में झटके से 6,000 फीट नीचे आया। विमान की बैंकॉक में करवानी पड़ी इमरजेंसी लैंडिंग। सीट बेल्ट पहनने की वार्निंग नहीं दी जाने की वजह से कई यात्री अपनी सीट से उछलकर लगेज कंटेनर से टकराए। 73 साल के एक ब्रिटिश नागरिक की हुई मौत।